हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। गाइस, बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की जो वैकेंसी आई है उसमें अब समय लगभग केवल और केवल 70 दिनों का शेष है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कैलेंडर में, तो जो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है उसके लिए जो आपका एग्जाम डेट है वो 14 जुलाई को दिया हुआ है। मतलब एग्जैक्टली आज जैसे 5 मई है, तो 5 मई से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग पूरा पूरा 70 दिन आ रहा है। ये जो 70 दिन बचे हुए हैं, इन 70 डेज में आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलतियां कर रहे हैं। तो ये कुछ 3 गलतियां मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं से तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको इन 3 गलतियों का विशेष ध्यान रखना है। इन 3 गलतियों को नहीं करना है। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको डायरेक्टली उन गलतियों पे ले चलता हूँ। बाकी आपने सब कुछ सिलेबस वगैरह तो देख लिया होगा, है ना। सबसे बड़ी गलती जो है तो लैक ऑफ स्पेसिफाइड कंटेंट। सबसे पहली बात आपको ये चीज करना है, जैसे आपने तैयारी शुरू कर दी उसके अंदर सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जो तैयारी शुरू करी है उसमें कंटेंट आप कितना कवर कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप बहुत ज्यादा कंटेंट को कवर कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि कंटेंट को आप स्पेसिफाइड कर ही नहीं पा रहे हैं कि जैसे कितना कंटेंट पढ़ना है। जैसे सिलेबस में तो काफी सारी चीजें दी हुई, मतलब सिलेबस में जैसे मान लीजिए एक कोई पॉइंट दिया, मान लीजिए टरबाइन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब टरबाइन को आप किस लेवल तक पढ़ना है, इसमें किस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, क्या इसमें न्यूमेरिकल करना है या केवल थियोरेटिकल पोर्शन करना है, ये आपको तभी पता लगेगा जब आप इसकी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे आप? तो एनालिसिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का सहारा लेना होगा। तो ऑब्वियसली बात है, इसका तो कोई प्रीवियस ईयर पेपर हुआ नहीं है, तो किन के प्रीवियस ईयर पेपर का सहारा ले सकते हैं? तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर का सहारा लीजिए। एक तो बीपीएससी एई का जो जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर होता है उसको लिख लीजिए। दूसरा, जो अदर स्टेट में एग्जाम हुए हैं, अदर स्टेट में जो यही आईटीआई प्रिंसिपल के एग्जाम हुए हैं, और जहां भी जनरल इंजीनियरिंग रहा है, लगभग हर जगह रहा है। मतलब जैसे कि मसलन के तौर पे आप ले लीजिए, एमपी के अंदर हुआ है, यूपी के अंदर हुआ है, उत्तराखंड के अंदर हुआ है, आपका राजस्थान के अंदर हुआ है, त्रिपुरा के अंदर हुआ है। इन जगहों पे पेपर हुए हैं इनके, तो इनके आप पेपर थोड़ा एनालाइज कर लीजिए, आपको कुछ आइडिया लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि जो बीपीएससी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल पूछ जाते हैं, न्यूमेरिकल काफी कम रहते हैं। मतलब आप ये मान सकते हैं कि 80% क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल रहेंगे और 20% हो सकता है न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो मतलब गेट वगैरह का अप्रोच तो बिल्कुल भी लेके नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी है कि स्पेसिफाइड कंटेंट के बिना आपको जस्ट तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि देखिए आपके पास समय बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। और फिर मैं यही लाइन बोलता हूं कि वक्त को संभालो यारो, क्योंकि वक्त बेवक्त काम आता है। ये जो 70 दिनों का वक्त है ना, यही वक्त आपका डिसाइड करेगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो यही है कि आप अभी कितना टाइम को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अदरवाइज ये टाइम निकल जाएगा और आप ऐसे करते रह जाएंगे, और फिर जब लास्ट में जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको पता चलेगा कि यार मैंने तो काफी ज्यादा टाइम अपना उन चीजों में दे दिया जो इतनी ज्यादा रिलेवेंट थी नहीं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चीज ध्यान रखना है। चलिए दूसरे पॉइंट पे अपन चलते हैं। दूसरा पॉइंट अपना क्या है? दूसरा पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? देखिए, लास्ट आपका निर्णायक क्या है? निर्णायक आपके हैं 3 घंटे। वो जो 3 घंटे हैं उसमें आप क्या करेंगे, इसी से सब कुछ डिसाइड होना है। तो ये 3 घंटे के लिए कम से कम आपके पास जो लास्ट के 3 दिन, 3 दिन या लास्ट के 10 दिन, ये कैसे होंगे, ये डिपेंड करेगा आपका कि आपका शॉर्ट नोट्स कैसे बने हैं। अगर आप अभी से शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर आप हमारे बैच में इनरोल्ड भी हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, तो अगर आप डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं, उनको रिवाइज करते जा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यकीन मानिए, आपको शॉर्ट नोट्स अभी से बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स अभी से बनाने, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आज आपने डिटेल में स्टडी करी, मान लीजिए आज आपने 30 पेज लिखा एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये जो आपने 30 पेज आज कंटेंट कवर किया है, इसको आप 10%, मतलब इसको 10% में कंसोलिडेट कर लीजिए, और 3 पेज के अंदर, 2 या 3 पेज के अंदर आप पूरे कंटेंट को एकदम की पॉइंट्स है उनको लिख लीजिए, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ रहे हैं, जैसे कि क्या हमारे यहाँ जो फैकल्टीज हैं वो तो प्रॉपर बताते रहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए,
है ना। तो आप डायरेक्टली जैसे आप वहां वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो से डायरेक्टली आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, डिटेल के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी डेली डेली बनाना है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि लास्ट में बना लेंगे बाद में कर लेंगे, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है ना। आप इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, क्योंकि देखिए यही होता है, अंत भला सो सब भला, ठीक है ना। लास्ट में आप कितना करेंगे उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन लास्ट में कितना करेंगे उसके लिए तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। तो ये लास्ट की तैयारी, शॉर्ट नोट्स की तैयारी आपको अभी से करनी है, अभी साथों साथ चलना है। तीसरी बात, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, मतलब आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा जोर देना है। जो आज आपने पढ़ा उसको रिवीजन करिए। देखिए यहाँ क्या है, आपकी जो अदर ब्रांच है ना, अदर ब्रांच, ये आपके लिए सबके लिए बहुत ज्यादा दुखदाई यही है कि जो अदर ब्रांच का है, अपनी ब्रांच के चलो आप कर लोगे, याद आ जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो अदर ब्रांच आप एक बार पढ़ते हो भूलता बहुत जल्दी है, नो डाउट बहुत जल्दी भूलता है। तो इसके लिए रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन देखिए आपको 3 स्टेप में करना है। जैसे जो भी आज आपने कंटेंट पढ़ा उसको पहले आप तो कल रिवाइज करिए, मतलब कि 24 घंटे के अंदर एक बार आप उसको रिवाइज करिए। दूसरा, उसको आप 7 दिनों के अंदर, 7 दिन के अंदर करिए। और तीसरा, आप लगभग उसको 20 दिन के अंदर, एक मतलब 3 बार अगर किसी भी कंटेंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ा सा चली जाती हैं। और एक बार अगर आपके मन में ये बैठ गया ना, मतलब चीजें अंदर अगर बैठ गई हैं तो फिर आप टिक कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो 3 घंटे है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की, वही सब कुछ डिसाइड आपके कर देंगे। आप अभी कितनी मेहनत कर रहे हैं ये सब बाद की बातें हैं, वो 3 घंटे आपके बहुत ही बेस्ट होने चाहिए, है ना। ये मैंने आपको 3 गलतियां बता दी जो 3 गलतियां नहीं करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब टाइम को कैसे मैनेज करें। टाइम इतना कम है, केवल 70 दिनों का समय बचा है, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो ठीक है, उनको हम प्रॉपर गाइड कर ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी शुरू नहीं कर पाए हैं कुछ कारण, बस जॉब में है या फिर स्टूडेंट हैं या कुछ भी, मतलब ज्यादातर लोग तो हालांकि जॉब में ही है, मतलब इसमें जो तैयारी कर रहे हैं 90% एस्पिरेंट वो सभी जॉब वाले ही हैं। जॉब वाले हैं मतलब क्या है, ज्यादातर कॉम्पिटिशन जॉब वालों के साथ है, इसीलिए कहीं ना कहीं इस एग्जाम में कॉम्पिटिशन कम है, लेकिन फिर भी कंपटीशन जॉब वालों के साथ है, लेकिन कंपटीशन तो है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, जैसे मान लीजिए अगर आप 8 से 10 घंटे जॉब करते हैं, मान लीजिए, मान लेते हैं 10 घंटे आप जॉब करते हैं, 10 घंटे जॉब करते हैं और फिर आके 24 घंटे में मान लीजिए आप 7 घंटे सोते हैं, 6 घंटे मान लीजिए सोते हैं, 2 से 3 घंटे और बाकी आप इधर उधर टाइम दे देते हैं, तो 8 6 14 हो गया, और 14 3 17 घंटे। फिर भी आपके पास खाने पीने में भी कुछ टाइम चला जाता है, मान लीजिए आप 18 19 घंटे टाइम आपका निकल जाता है। आपके पास ये जो 5 घंटे बचते हैं ना, इन 5 घंटे में अगर आप अच्छे से करेंगे ना तो कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं। बस ये है कि आपको अभी कोई बहाना नहीं देना है, नो एक्सक्यूजेस। इस टाइम पे सारे एक्सक्यूज छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप जिंदगी भर बहाने ही बनाते रह जाएंगे, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। आप समझिए, आप यकीन मानिए, ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। आप अगर बिहार में आना चाहते हैं, कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, या बिहार के अंदर या बिहार में जॉब करना चाह रहे हैं, इतनी बढ़िया जॉब प्रोफाइल, इतनी बढ़िया एकेडमिक प्रोफाइल की जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो भी इतनी बढ़िया सैलरी के साथ, है ना। तो देखिए, आपको अपना कंफर्ट जोन तो पहली बात छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन छोड़िए, ये जो 70 दिन है इसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। मान लीजिए एक आग का दरिया है और आप इसमें डूब जाइए, है ना। सब कुछ सोचे बिना, बाकी कुछ रिजल्ट की परवाह किए बिना अगर आप लग जाएंगे, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। बस ये है कि आप लग जाइए अच्छे से, है ना। क्योंकि देखिए ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लाइनें मैं आपके सामने रखूंगा कि आग हो तो जलने में देर कितनी लगती है, बर्फ को पिघलने में देर कितनी लगती है, कोई चाहे रुक जाए कोई चाहे रह जाए, काफिलों को चलने में देर कितनी लगती है। और आगे वाली लाइन ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एक गूज बम्स अगर पैदा करे, कोई चाहे कैसा भी हम सफर हो सदियों से, रास्ता बदलने में देर कितनी लगती है, और ये तो वक्त के वश में है कि कितनी मोहलत दे, ये तो वक्त के वश में है कि कितनी मोहलत दे, वरना वक्त ढलने में देर कितनी लगती है। ये वक्त भी है, ये 70 दिनों का वक्त ढल जाएगा। बस यही है, इसमें जो अच्छा कर ले जाएगा उसके पास एक बहुत अच्छी जॉब होगी, जो अपना टाइम ऐसे गंवा देगा तो वो टाइम तो जाना ही है, सॉरी, है ना। तो ये सारी चीजें जस्ट मैं, देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग डिमोटिवेटेड है, जिनको लग रहा नहीं कर पाएंगे 70 दिनों में, आप एक बार अपना एक्स्ट्रा एफर्ट पूरा 100% अपना एफर्ट दे तो दीजिए, फिर बताइए। फिर अगर आप ना कर पाए,
क्योंकि देखिए आपका हाथ केवल और केवल कर्म में है, फल में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसीलिए आप अपनी तरफ से मेहनत करिए। बाकी इसके रिकॉर्डिंग अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारी टीम जो पूरे चाणक्य टीम है, चाणक्य बैच की पूरी टीम है, उसमें प्रॉपर वे में अच्छी क्लासेस चल रही हैं, सभी क्लासेस चल रही हैं। सभी क्लासेस के साथ साथ जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, एप्टीट्यूड है, सब कुछ आपको चल रहा है यहाँ। टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, एवरीथिंग सब कुछ आपको कराया जा रहा है। ठीक, देखिए इसमें क्या है, कुछ लोग ये कर रहे हैं कि सर हम क्वेश्चन कर लें, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो केवल हो जाएगा क्या? इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिए। केवल और केवल क्वेश्चन करने से नहीं होने वाला है। वो वन लाइनर एग्जाम हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन करने से, जो ग्रुप सी, ग्रुप डी या ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जाम्स हो जाते हैं, जिनमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके डायरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं सर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बस करवा दीजिए और कॉन्सेप्ट वगैरह ध्यान मत दीजिए। बिल्कुल नहीं, आप ऐसी गलती बिल्कुल, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पूछे जाएंगे। ऑलरेडी बीपीएससी यही में देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां तो 85 क्वेश्चन थी, यहाँ 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन और डीपली पूछे जाएंगे। ठीक, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। हम जैसा करा रहे हैं, देखिए हम जो करा रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से फोकस करें, आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इतने कम समय में तैयारी करना ऑलरेडी डिफिकल्ट टास्क है ना। तो देखिए जैसे ये क्लास कैसे होती है, हमारा जो पूरा शेड्यूल है वो ऐसा है कि पहले 6 से 7 ये वाली क्लास होती है ना। फिर सिविल की क्लास, सिविल में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग चल रहा है, तो ये क्लास आपकी होती है 7 बजे से 8:30 बजे तक, है ना। फिर होती है इलेक्ट्रिकल की क्लास, इलेक्ट्रिकल की होती है 9 से 10 बजे तक, और फिर मैकेनिकल की होती है 10:30 से 11:30 बजे तक, है ना। तो ये सारी क्लासेस का प्रॉपर शेड्यूल शाम को होता है, क्योंकि ये जॉब वालों के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल पूरा डिजाइन किया गया है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच, चाणक्य बैच को, और वहां से आप एक बेहतरीन तैयारी शुरू कर सकते हैं। आज स्पेशल डिस्काउंट आप लोगों के लिए दिया गया, क्योंकि आज संडे है, और संडे के दिन क्योंकि अब देखिए लास्ट समय बचा हुआ है ना, तो इसमें आज संडे है, जो संडे को आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिया गया, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा हम आपको। इसके पहले अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। इसके पहले हमने एमपी के अंदर तैयारी करवाया है, और यही सभी फैकल्टीज मतलब पीयूष सर है, भारत सर है और उत्तम सर है, ये सभी फैकल्टीज ने कराया था। चाणक्य बैच वहां भी लॉन्च हुआ था एमपी के अंदर, एमपी आईटीआई प्रिंसिपल जब आया था, और वहां में बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल द सिविल पॉइंट, वहां देखिए ये प्रिंसिपल वाला एग्जाम हुआ, 30 हजार वहां स्टूडेंट लोग थे। यहाँ तो हालांकि कमी है, लेकिन वहां और भी बहुत सारे एस्पिरेंट थे। तो ये देखिए आपको आज फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, और ध्यान रखिए ये डिस्काउंट केवल और केवल आज के लिए है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो जाइए डाउनलोड करिए कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को, और वहां आज आपको फ्लैट 40% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये डिस्काउंट केवल और केवल फर्स्ट 50 एस्पिरेंट के लिए है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जा करके कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप डाउनलोड करिए, और वहां से डाउनलोड करके चाणक्य बैच को जाकर के वहां से एनरोल कर लीजिए। उसके बाद अपनी प्रॉपर तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। बाकी वहां सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियोज, 5000 प्लस एमसीक्यू सेशंस विद सॉल्यूशन, डिटेल टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न, नोट्स एंड पीडीएफ, मतलब आपका ये A to Z सोल्यूशन है फॉर बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल। और एक बात और है कि आपको जैसे पता होगा कि कॉन्सेप्ट डिकोडर 100% पूरी तरह से डेडिकेटेड है बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल एग्जाम के लिए, है ना। तो जाइए जा करके वहां से आप देख सकते हैं। सेल्फ स्टडी भी अगर आप कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बट ये है कि सेल्फ स्टडी में आपके पास अच्छा खासा टाइम होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए जो कंटेंट आप 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी में कवर करेंगे, अगर वही आप हमारे बैच के अंदर आते हैं तो 4 घंटे में लगभग वही कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ कंटेंट को कंसोलिडेट किया जाता है। और आपको यहाँ क्योंकि टाइम बहुत कम है तो सभी फैकल्टीज मेहनत करते हैं, तो आपके बदले में मेहनत यहाँ फैकल्टीज कर लेते हैं कंटेंट को कंसोलिडेट करने में, डेडिकेटेड और फोकस्ड करने में। तो आपको यहाँ एकदम कंटेंट मिलता है, आपका काम होता है उसको पढ़ना, रिवाइज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लगाना। ठीक, तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को। लैपटॉप पे लॉगिन करना है तो ये लैपटॉप पे लॉगिन की डिटेल्स हैं, ये कर लीजिए। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए। नंबर्स हमें एक बार और अच्छे से डिटेल में लिख देते हैं। नंबर्स हैं 9340888429, और एक दूसरा नंबर है 7999
720833। इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए, यहाँ आपकी सारी क्वेरीज का समाधान कर दिया जाएगा। कोई भी क्वेरी है आप, और तुरंत इसको स्टार्ट करिए। अगर आप बहुत ज्यादा सोच विचार में अभी भी पड़े हुए हो, तब तो फिर आप मतलब आपको छोड़ ही देना चाहिए, है ना। अगर आप अभी भी आपको ये लग रहा है कि हम आराम से कर लेंगे थोड़ा बहुत करके, उससे देखिए कुछ भी नहीं होना है। स्टार्ट करना है तो पूरी तरह से लग करके, पूरी तरह से फोकस्ड होकर स्टार्ट कर दीजिए। बाकी इसका एक ग्रुप बना हुआ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी किसी भी फर्दर क्वेरी के लिए इन नंबर्स पे कॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच।